लोधा आदिवासी समाज के गर्व हैं प्रहलाद भक्त। मिदनापुर में एक व्यक्ति के अकेले प्रयास ने किस तरह आदिवासी समुदाय के आर्थिक और सामाजिक हालातों को बदल दिया। अभी अभी आई प्रहलाद कुमार भक्त की किताब लोधा सबर जाति समाज जीवन एक अत्यंत ही बहुत मूल्यवान कृति है। इसमें एक तरफ हम लोधा सबर आदिवासियों के प्राचीन इतिहास से परिचित होते हैं, तो दूसरी तरफ लोधाओं के कठिन जीवन संग्राम और उनकी मौजूदा दुर्दशा का प्रामाणिक परिचय भी हम पाते हैं। लेखक चूंकि खुद आदिवासी हैं और अपने आदिवासी समाज के बीच लंबे समय से रचनात्मक कार्यों से जुड़ा भी रहा है, इसलिए यह किताब यथार्थ चित्र खींच पाई है। प्रहलाद आज भी नाना तरह से मेदिनीपुर के लोधाओं मुंडाओं संथालों के बीच सेवा कार्य गहरी संलग्नता व तन्मयता से चला रहे हैं। उन्हें लोधा आदिवासी समाज का गर्व माना जाता है। भूमिहीन व दरिद्र लोधा परिवार में 17 सितंबर 1948 को जन्मे प्रहलाद ने बहुत मुश्किल से पढ़ाई की है। लोधा सबरों में पहला स्नातक होने का गौरव उन्हें मिला। बीए करने के बाद उन्होंने अध्यापन शुरू किया और अपना सारा ध्यान लोधा सबर बच्चों को शिक्षित करने में लगाना शुरू किया। उसी के समांतर 1966 में उन्होंने समाज सेवा मूलक कार्य भी प्रारंभ किए। मेदिनीपुर के चकसाहापुर में प्रहलाद ने विपाशा उन्नयन केंद्रों की स्थापना की ताकि इलाके के लोग विकास कार्यों में भागीदारी कर सकें। उन्होंने आदिवासियों को संगठित कर सामूहिक समाधान से जिले में बेकार पड़ी जमीन को खेती लायक बनाया। उस खेती से होने वाली आय का एक अंश गरीब बच्चों की पढ़ाई की फीस व उनकी किताब कापी पर खर्च करना शुरू किया। इससे हुआ यह कि जो गरीब बच्चे फीस व किताब के अभाव में नहीं पढ़ पा रहे थे, वे स्कूल आने लगे। कमज़ोर बच्चों को स्वयं अधिक समय देकर वे तेज बनाने की कोशिश करते। उन्होंने कड़ा श्रम कर छात्रावास बनाया। लोधा प्रहलाद मेदिनीपुर के बहुत ही कर्मठ व्यक्तित्वों में से एक थे। उन्होंने कड़ा श्रम कर छात्रावास बनाया। प्रहलाद ने 1972 में चकसाहपुर में स्थानीय प्रशासन से लड़कर 21 बेघर लोधा परिवारों के लिए घर बनाए। हर परिवार को 2-2 बकरियां दी। विपाशा उन्नयन केंद्र के बैनर तले प्रहलाद भक्त ने चकसाहपुर के बाद दूसरे समीपवर्ती गांवों में बेघरों के लिए घर, स्कूल, सामुदायिक केंद्र बनाया। अग्रणी क्लब की मदद से प्रहलाद मिदनापुर में गरीब बच्चों के बीच पौष्टिक भोजन भी अक्सर वितरित कराते थे। प्रहलाद के कामों से प्रभावित होकर तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सुबोध हांसदा ने कई केंद्रीय योजनाएं मंजूर कराई। 1979 में मिदनापुर के पातीना गांव में जब 18 लोधा सबर आदिवासियों की हत्या हुई, उसके खिलाफ प्रहलाद ने लंबे समय तक आंदोलन चलाया। 1976-77 में जिलाधिकारी उज्ज्वल क्रांतिराज ने भी स्वीकार किया कि प्रहलाद भक्त जैसा कुछ निस्वार्थी लोग यदि पिछड़े हुए लोगों की सेवा के लिए हर पिछड़े अंचल में हो जाएं तो मेदिनीपुर जिले की तस्वीर ही बदल जाएगी। 1980 में प्रहलाद ने अध्यापन छोड़ दिया और राज्य सरकार के कल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट CRI बन गए थे। 1981 से 1995 तक प्रहलाद भक्त ने CRI रहते हुए लोधा सबरों के बीच कई सरकारी योजनाएं अपनी देखरेख में पूरी कराईं। आदिवासी अंचलों में पेयजल, सड़क, स्कूल व अस्पताल आदि की सुविधाएं शुरू हुईं। फिर क्या था, लोधा सेल को झारग्राम से मिदनापुर स्थानांतरित कर दिया। प्रहलाद ने उसका जबरदस्त विरोध किया तो उनका भी तबादला कर दिया गया।
और साल भर तक उनका वेतन भी रोका गया। 30 सितंबर 2008 को सेवानिवृत्त होने तक उन्हें प्रताड़ित किया गया। प्रहलाद के साथ वाम मोर्चा सरकारों ने जो ज्यादती की उससे साफ है कि आदिवासी अंचलों में जो काम करना चाहते हैं उनके रास्ते में सरकार रोड़े अटकाने में रुचि लेती है। लोधाओं के विकास के लिए सरकार से लड़कर उन्होंने लोधा सेल बनाया था। वह सेल आज भी है, किंतु कागज पर कोई काम नहीं होता। प्रिमिट सब ट्राइबल के नाम पर जो पैसा आता है वह शासन की ओर से कोई जवाब तक नहीं दिया जाता। सरकारें जंगल पुत्रों को विकास से दूर तथा विकसित होने से वंचित रखने की कसम खाए हुए। यही चिंता प्रहलाद भक्त को थी। क्योंकि पश्चिम बंगाल में आज भी लोधी समाज ट्राइबल जीने पर मजबूर है तथा वहाँ के लोधी समाज को आज भी आदिवासी जनजीवन तथा वहाँ की सरकार लोधा समाज को आदिवासियों का दर्जा दिए हुए